तो ये गाइस आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस आज मैं गया वर्ल्ड लीग में और मेरे को ये प्लेयर मिला। तो ये टोटली एक देखा जाए तो फेयर बैटल है, क्योंकि मैं अपना जो अनबिल्ट अप टीम जिसे मैंने ठीक से बनाया नहीं उसके साथ उतरा हूँ और वो अपना पूरे टीम के साथ उतरा है। तो शुरुआत में मैं यहाँ पर स्नोलेक्स लेके आता हूँ ताकि मैं सोऊँ ना, या फिर मेरा कोई भी पोकेमॉन डार्क वॉइड की वजह से सोए ना, ठीक है। पर ये R2 नहीं, ये नॉर्मल एक डार्क रहा है, सिर्फ मेगा डार्क रहा है, पर ये जल्दी R2 हो जाएगा जिस हिसाब से उसका टीम है। मेरे देख के लगता है कि ये जल्दी R2 कर लेगा डार्क राय को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो होता है जी मूव मार देता हूँ, क्योंकि देखो मेरा जी मूव भी अभी लेवल 4 या फिर 4 पर है। तो अगर वो 5 या फिर 6 पर होता तो ऑब्वियसली डार्क राय का खेल ख़त्म हो जाता, क्योंकि बाइंड इफेक्ट आता है उसके जी मूव के साथ। और वहाँ पर उसने यूज़ किया इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन एक ऐसा मूव है जब भी आप अपने ओपोनेंट पर यूज़ करते हो तो वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। और इन्फेक्शन का एक्यूरेसी जो होता है 100% होता है। तो एक ट्रैपिंग मूव्स में से सबसे बेस्ट एक्यूरेसी उसी का है। उसके बाद आता है एक R2 मूव का जो है आर्कियस वाटर वाले के पास। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ उसका डार्क राय को हरा दूँ जैसे तैसे। और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरा गेंगार जो है वेस्ट हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से वो अगर जी मूव मारता है या फिर कोई भी डार्क मूव यूज़ करता है तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो गेंगार है वो हारे, क्योंकि मैं ये बैटल पूरे एक बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूँ। क्योंकि लेवल 91 का वीआईपी, और उस वीआईपी लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड कैरेक्टर है उसने उसे वो अनलॉक किया है। तो ऑब्वियसली लेवल वीआईपी लेवल 7 से ज़्यादा ही होगा। तो लुकारियो आता है गाइज। हर कोई कहता है गाइज भाई कि लुकारियो का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा होता है और स्नोलेक्स को मारने के लिए काफ़ी होता है। पर अगर आपके पास ठीक मूव हो, अगर आपको सही से पता हो क्या करना है, तो आप आराम से जीत सकते हो। हर दिन में हर वीडियो में यही कहता हूँ भाई, एबिलिटी और मूव यही दो कारण होते हैं आपके जीतने का, और यही दो चीज़ें होती है जो आपको सक्सेसफुल ट्रेनर बनाती है गेम में। तो अगर आपको सही मूव्स और एबिलिटीज़ के बारे में पता है और पता है कि दूसरे ओपोनेंट के पास क्या मूव हो सकते हैं, तो आप आराम से जीत सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्नोलेक्स का डिफेंस चेक करने के लिए रुका था। मैं चाहता था कि वो अटैक बिल्डअप करे, उसके बाद मैं बाइंड से मारूँ उससे बाइंड से। पर ऐसा हुआ नहीं, वो बार बार पोकेमॉन बदल रहा था और मैं भी सैंड अटैक की वजह से उसकी एक्यूरेसी को थोड़ा सा जो है लो कर रहा था, ताकि मैं कभी भी मेरे को मौका मिले और मैं फोर्ट्रेस को लेके आ पाऊँ और टॉक्सिक स्पाइक और स्पाइक पूरे फील्ड में लगा दूँ, ठीक है। तो वो मौका के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा मेरे को। अगर मैं शुरुआत में ही करता, अगर मेरे से गलती से भी एक डैमेज लग जाता, उसके बाद शायद ही मेरा फोर्ट्रेस टिक पाता, क्योंकि आज वो सिंपल फोर्ट्रेस है अभी और वो मेगा नहीं है अभी। अगर मेगा होता तब शायद वो एक दो मूव झेल पाता, पर वो सिर्फ फोर्ट्रेस है और कोई भी ट्रेनर एक ही मूव में उसे मार सकता है। अगर स्वॉम्पर्ड होता उसके पास तो मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी होता तो एक ही शॉट में मार देगा, उसकी एबिलिटी भी फोर्ट्रेस की कोई काम नहीं आएगी। तो मैं बस रुकता हूँ कि कब उसका जो एक्यूरेसी है थोड़ा सा लोअर करूँ किसी भी पोकेमॉन के पास जो एक शॉट में नहीं मार सकता। तो लुकारियो सही पोकेमॉन था, ठीक है। तो मैंने उसका एक्यूरेसी जो है एक स्टेज लो कर दी। उसके बाद मैंने सबसे पहले टॉक्सिक स्पाइक, देखो गाइस टॉक्सिक स्पाइक इसलिए यूज़ किया, उसके पूरे ओपोनेंट का जो टीम है उसमें एक भी स्टील टाइप पोकेमॉन नहीं है, या फिर घोस्ट टाइप पोकेमॉन या फिर पॉइजन टाइप पोकेमॉन नहीं है, ठीक है। तो टॉक्सिक स्पाइक सिर्फ काम नहीं करेगा स्टील एंड पॉइजन टाइप पोकेमॉन पर, उसके अलावा फ्लाइंग पर बाकी सारे पोकेमॉन्स पर काम करेगा। और उसके टीम में ये सारे कोई भी तीनों में से कोई भी पोकेमॉन नहीं है, तो मैंने सिर्फ टॉक्सिक स्पाइक यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी बात मेरे को एक ही चीज़ में था, मेरे को ड्रैगन टेल यूज़ करते रहना था, पर यहाँ पर उसने अटैक जो है +6 कर लिया था। तो मैं अपना डिफेंस चेक करने के लिए उतरा, देखते हैं क्या मेरा डिफेंस सह पाता है कि नहीं। तो नहीं सह पाया। स्ट्रीलिंग्स ऑब्वियसली अभी से पर्पल पे है और एविकन 5 है। इसे R2 बना के देखेंगे, पर हम लोग इसे ऑरेंज अभी इतनी आसानी से नहीं बनाएंगे, हम लोग इसे पर्पल पे रख के देखेंगे इसका डिफेंस कितना बेहतर है। गेम में सबसे ज़्यादा डिफेंस है तो चेक करना बनता है। तो मैं अपना जो है सलगैलियो लेके आता हूँ। मोल्ड ब्रेक हमारे जो सलगैलियो का एबिलिटी है अनवेयर एबिलिटी, जिससे ओपोनेंट का कितना भी अटैक हो कितना भी डिफेंस हो अदर देन स्पीड बाकी सारी चीज़ें नेगलेक्ट कर देता है। तो अगर आपके ओपोनेंट का अटैक +6 है तो ये नॉर्मली अटैक पर डैमेज लेगा उससे। अटैक +6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ घंटा मैटर नहीं करता अनवेयर एबिलिटी होल्डर के लिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा था बल्कअप करूँ, बल्कअप कर करके जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो पाए उतना रखूँ। और मैं वेट कर रहा था कि कब वो जो क्लोज कॉम्बैट यूज़ करके अपना अपना डिफेंस जो लो कर रहा है वो और करे, क्योंकि भाई 4 कोर एबिलिटी उस लुकारियो के पास है और मेरे को पता है कि काउंटर भी है उसके पास कहीं ना कहीं।
क्योंकि मैक्सिमम आज तो हर कोई यही यूज़ करता है। काउंटर देखो, काउंटर था तो हर कोई यही यूज़ करता है आजकल। लुकारियो पर एक काउंटर का ट्रेंड चल रहा है अभी इस ज़माने में, हर किसी के पास काउंटर जैसा मूव है। और मेरे स्नोरलैक्स, अब हमें फॉर एग्जांपल मेरे सलगैलियो के पास जो जी मूव है उसमें फ्लिंच इफेक्ट भी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास एडवांटेज था, और पर मैं रॉक टूम जैसे मूव्स यूज़ कर करके उसे मार रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था एक ही साथ में अगर मैं ज़्यादा अटैक करूँगा तो वो काउंटर के साथ में मेरे को मार देगा आराम से। और बस मैं थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा थोड़ा डैमेज लेके रॉक टूम के साथ उसे मारता गया। तो हर कोई पूछता है भाई कौन सा मूव बेटर है कौन से पोकेमॉन के लिए। जो मूव आपको सूटेबल लगता है ओपोनेंट से लड़ते समय वो मूव रखो, फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा डैमेज देता है कि नहीं, पर मूव अच्छा होना चाहिए। और किसी भी टीम में 2 मूव कंपलसरी होना चाहिए, ऐसे मूव जो पूरे टीम को सपोर्ट करते हो, चाहे वो रिफ्लेक्ट हो या फिर लाइट स्क्रीन हो या फिर टेल विंड हो या फिर मिस्टेरियन हो या फिर कोई भी ऐसे मूव्स जो पूरे टीम को सपोर्ट करे, ठीक है। अरोमा थेरेपी, ऐसे मूव्स ज़रूर रखने चाहिए आपको टीम में जो पूरे टीम को सपोर्ट करे, किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करे। स्पाइक्स और टॉक्सिक स्पाइक हो, रैपिड स्पिन हो, ये सारी एक ना एक मूव आपको टीम में रहना चाहिए ऐसे, ठीक है। कभी कभी यही मूव होते हैं जो आपको पूरा मैच जिता देते हैं और आपको बाद में ये रियलाइज़ होता है कि हाँ ये मूव बहुत ही बेहतरीन थे। तो यहाँ पर भाई बल्कअप हो गया, अब तो बस मुझे मारते जाना है। और यहाँ पर मैंने फिर से रॉक टूम यूज़ किया, मैं जानता हूँ काउंटर होगा स्वॉम्पर्ड के पास और था भी, तो ये फ़ायदा उठा सकता था मैं। और बार बार जी मूव जो ऑटो मूव यूज़ कर रहा था जिससे मेरा जो है डिफेंस एक स्टेज कम हो जाता है। स्वॉम्पर्ड के पास एक बेहतरीन ऑटो मूव है जिसे हम लोग फिशर स्लैश कहते हैं, जो गार्चॉप एक्स R2 के पास भी है। तो गाइस जब अपडेट में मैंने देखा था कि स्वॉम्पर्ड के पास एक बेहतरीन R2 मूव इन लोगों ने ऐड किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस वक्त, क्योंकि भाई ये होना बनता है कि एक R2 पोकेमॉन का मूव, बेहतरीन R2 मूव, ऐसा नहीं कि बस जैसे तैसे दे दिया, एक बहुत ही बेहतरीन R2 मूव स्वॉम्पर्ड को दिया गया और वो मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी के साथ एक किलर पोकेमॉन बन जाता है। तब यहाँ पर देखो ये जो पोकेमॉन है ये भी बहुत बेहतरीन। इसके बाद एनकोर जैसा मूव है, तो ये एनकोर वो एनकोर गेमिंग नहीं है जो फौजी रिलीज़ करने वाला है। ये एनकोर एक मूव है, जो भी आप इसे यूज़ कर लेते हो, जो मूव ओपोनेंट ने लास्ट बार यूज़ किया था वही वो यूज़ लौता मूव कर सकता है, बाकी सारे मूव यूज़ कर ही नहीं सकता। अगर करेगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे टॉन्ट इफेक्ट करता है ये भी इफेक्ट करता है, पर लास्ट मूव जो आपने यूज़ किया था आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। तब मैं रॉक टूम से जानता हूँ मार नहीं पाऊँगा तो मैं अपना पोकेमॉन बदल देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि टॉन्ट को कैसे रिफ्लेक्ट बैक करना है और एनकोर को, तो आपको एक मूव पता होना चाहिए जिसका नाम है मैजिक कोट। अगर आप वो यूज़ करते हो तो ये सारे इफेक्ट जो है अपोजिट उनके आपके अगेंस्ट में जो यूज़ कर रहा है उस पर पड़ जाएंगे। तो मैजिक कोट एक रिफ्लेक्टर है अगर आप पर कोई स्पेशल मूव यूज़ करता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उसका स्वॉम्पर्ड हो चुका है स्लीप, और उसके बाद स्लीप टॉक नहीं है क्योंकि उसने काउंटर दिया हुआ है। तो मुझे पता ही था कि सिर्फ 4 मूव यूज़ कर सकते हो आप। एक आपने अर्थक्वेक रखा है, एक फिशर स्लैश रखा है, काउंटर रखा है, तो ऑब्वियसली कोई और रेस्ट भी रखा है, तो और तो चारा बचता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अपना सलगैलियो लेके आता हूँ ताकि मैं रिकवर कर लूँ HP और उसके बाद अपने मोबाइल से काम ख़त्म कर सकूँ। तो अगर मैं शुरुआत से मोबाइल लेके उतरता, अगर पूरा बैटल ख़त्म कर देता तो बहुत जल्दी ख़त्म होता, पर हो सकता है कि शायद मेरा जो मोबाइल है वो भी हार जाता। तो उसे सेव करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर झंझट रखा। अब हम लेके आते हैं अपने मोबाइल को और देखते हैं कि ओपोनेंट क्या करता है। तो गाइज़ ये कोई पूरा जो बैटल है टोटली फेयर था। हाँ ये है कि मेरे पास एक R7 था, पर गाइज मेरी टीम में सिर्फ एक सलगैलियो एसेट पोकेमॉन था जो थोड़ा सा हैंडल कर सकता था, और स्नोरलैक्स तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उस पर कोई हमला करे ना। और गेंगार के अगेंस्ट स्नोरलैक्स, सलगैलियो सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, पर मेरा स्नोरलैक्स कहीं ना कहीं शायद थोड़े से चांसेस है कि थोड़ा सा तंग करेगा। पर मेरे जो सलगैलियो को अदर देन कुछ जो सूट टाइप गेंगार होते हैं उनके अलावा R7 गेंगार के अलावा शायद ही कोई ऐसा गेंगार होगा जो रोक सके, क्योंकि अर्थक्वेक मैंने दिया है। तो मैंने जब देखा कि हर कोई गेंगार ऐड करने पर लग गया तो मैंने उसका तोड़ सबसे पहले यही देखा कि अर्थक्वेक या फिर बुलडोज या फिर ड्रैगन टेल जैसे मूव ही गेंगार यूज़र्स को रोक सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे मूव्स रखना है या फिर कुछ ऐसा मूव रखना है जो गेंगार पर उल्टा भारी पड़ जाए। इन्फेक्शन रख लो, उसको खुद ट्रैप कर लो और टॉन्ट यूज़ कर लो, या फिर कोई ऐसे मूव यूज़ करो जो उसके बाद वो भाग ना पाए।